गाइस मैं हूं सर मैं मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आप कर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बनता भी है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बम वाले भिखारी बने पाकिस्तानी। एटम बम की बात हम करते हैं हर बात पर। बम वाले बने भिखारी पाकिस्तानी। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है बॉम्ब से भीग का कटोरा, पाक मोदी रूट्स पाकिस्तान। अच्छा जी, चले देखते हैं क्या हो गया इसे। ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है अभी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फॉरेन जो एड्स वगैरह या फॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट से इंपोर्ट है। हाँ। हम चीज़ें लोगों से खरीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में। तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है। हाँ। तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है। तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है। जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर है। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टर्न्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी उसकी बाकी। लेकिन इमरान खान को आप कह रहे हो कि डेमोक्रेटिक तरीके से उठाकर बाहर नहीं फेंका गया, आप ये कह रहे हो ना। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये सुनी सुनाई बातें मत करिए आप लोग। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ और वो उसकी वजह से वो बाहर हुए। उनको किसी ने उठा के बाहर नहीं फेंक दिया कि आपके पास मेजोरिटी है और आप नहीं कर सकते। अब वो जोड़ तोड़ कैसे हुई, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो गए हैं पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ही। और नहीं तो एक काम करिए, अगर ऐसा आपको लगता है आप सुप्रीम कोर्ट में केस करिए, आप इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दीजिए कि भैया ये देखो, ये तो ऐसी गड़बड़ हुई है। तो सारे सबूत बनाए गए हैं ना भाई, सबूत के साथ हुआ है कि भाई आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही, पार्लियामेंट के तरीके से ही आप बाहर हुए हो। की बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एड में पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उठा के हमें रख देगा। लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। फेंकते कमेंट्स में आते हैं यार, पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद में। बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। देखिए, अगर इंडिया की एग्जांपल देख लें, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी या इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई सी ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये
भी आप अपनी एथराइज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं आप बेकारी हैं, और आप सिर्फ ये है कि वो एक हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना, या शबरात पे इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे, हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। अच्छा चलो, ये तो आपने नहीं, हमारे पास दिवाली पर चलाने के लिए और भी बहुत पटाखे हैं, एटम नहीं चलाते हम दिवाली पे, हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह। हम जानते हैं कि एटम चलाने का मतलब क्या होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते ना, हम धमकाते हैं बार बार कि हमारे पास तो पाव पाव किलो के एटम हैं, मसाले हैं। आपके मंत्री कहते हैं हम तो जी न्यूक्लियर वॉर कर लेंगे, आपका इमरान खान भी कह चुका है न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो ये सब धमकियां आप लोग देते हो, हम नहीं देते। हमें पता है कि न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, और न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर कभी ना हो, ये मनाइए ऊपर वाले से। हम तो समझदार हैं, हम जानते हैं कि उसका नुकसान क्या है, लेकिन आपका क्या होगा आपको नहीं पता है। सर्च कर लीजिए थोड़ा आप खुद ही। बड़ी अच्छी बातें भी की, बड़ी तल्ख बातें भी की। अभी पाकिस्तान ने इंडिया के इंटरनेशनल जो है यूएन के अंदर कंप्लेन की है कि भाई इंडिया को रोके, ये अपनी सियासी कैंपेन्स में हमारी एग्जांपल्स क्यों लोगों को दे रहे हैं, देखिए वो हमारे मैटर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, या आप मानते हैं? मानते हैं कि आपको भी पता, आप नहीं मानते? नहीं, मैं मानती। दूसरी बड़ी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको पता है ना। तो ये हकीकत है, ये बिल्कुल सबसे मतलब आप छुपा के नहीं रख सकते। हाँ, पहले हमने बड़ी छुपाई हैं, ठीक है, बड़े झूठ के पलंदे बांध बूंद के एक पर्दा सा बना के ना आवाम को पीछे लगाया। अब आवाम को इस चीज़ की समझ आना अगर कोई इंटरनेट का सारा कुछ एक्सपोज करके रख दिया। तो सोशल मीडिया की यही फ़ायदा है ना कि इस पे वो उस लेवल की सैंक्शन नहीं होती कि जनरल पब्लिक ना अपने लिहाज से कंज्यूम चीज़ों का कर सकते, बोल सकती है बिल्कुल, और अपनी आवाज़ उठा सकती है। हम इंडिया की शिकायतें लगा रहे हैं कि इंडिया बाज आ जाएगा। नहीं, यूएन में आपके पास कोई राइट ही नहीं है। यूएन आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आपको इंटरनेशनल ऐसा राइट मुझे उठा के देख लेंगे आप जी, उसको कहें जी जी हमारी बातें अपनी इलेक्शन कैंपेन में करता है। हाँ, एक दूसरे नंबर पे ये कि उसमें इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल टच देना है। जब आपके यहाँ इलेक्शन आते हैं, आप नहीं कहते कि हम ऐसे कर देंगे इंडिया को, हम ये कश्मीर लेके दे देंगे। लिया तो है नहीं आपने 76 सालों में, लेके दिखाए ना मुझे। आपके पास कौन सी ऐसी पावर है? आप लद्दाख में हुआ था इंडिया के साथ मामला, आप कहते जी मौका मिला अब हम कश्मीर ले लेंगे आपसे, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ ना कहने की बातें हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ जैसे कहते हैं आपके मालिकों ने बांधे हुए हैं, जो मालिक आपको डॉलर्स देते हैं ना, वो मालिक कहते हैं कि आपने आंख भी उठा के देखी ना इसराइल की तरफ या उसकी तरफ, तो हम आपको फेंक के रख देंगे। अब जो आपके जो वो साबका थे हमीद गुल, ठीक है, तो आपके जो डॉक्टर अब्दुल कदीर से हामिद मीर ने एक बड़ा मतलब वो उसने मज़े की बात की थी कि हामिद मीर ने सवाल पूछा कि आपने इसकी मिसाइल की रेंज क्यों नहीं बढ़ाई। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने समरी पेश की थी, फलां बंदे को, हाँ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है, तो मैंने बस फलां बंदे ने कहा था तुम पागल हो। उसने कहा क्या, तुम इसकी रेंज बढ़ा के, इसका मतलब तुम इसराइल को तबाह करना चाहते हो, तो मतलब इसको तुम ख़त्म कर दो, इसकी रेंज इतनी ही रहने दो, सिर्फ इंडिया तक, बस इंडिया तक। तो वो आर्डर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, तो मुशर्रफ साहब किसकी ज़ुबान बोल रहे थे? आपके मालिकों की, जो आपको डॉलर के नोट भर के, जो बैग भर के देते हैं, तो आपने फिर मालिकों की तो बात माननी है ना। करे क्या, जिनसे फ़ायदा हो, चाइना से फ़ायदा होना है, बेचारे चाइनीज़ को भी मार रहे हैं, इंडिया से फ़ायदा होना है, उधर हमने मसला कश्मीर खड़ा कर दिया, हम बेचारे जाएँ तो जाएँ का, हमारे तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। असल में पता क्या, तरक्की तब होती है जब आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दें, ठीक है। आपकी जो कौमी तरजीह है, आपकी कौमी तरजीह है ही नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आपको ईरान से तेल मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए थे। अगर देखें ना, बेसिकली अमेरिका की इंडिया तो ले रहे हैं ईरान से, इंडिया ले रहा है भाई, इंडिया चौधरी आदमी है, मगर ये मैं फिर वो कहते हैं ना कि मालक ही इंडिया मालक है, हम नौकर आदमी, हम तो नहीं ना ले सकते, किसी सूरत भी नहीं ले सकते। मेरे को नहीं, आंखें नहीं दिखाता, हमें जल्दी पैगाम भेज देता, भाई तुम लोगों को सैंक्शंस लगा देंगे, वो तो डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जी, आपके घर का खर्चा 2000 रुपये, आप 2000 कमा के जो है ना वो खर्च कर रहे हैं। आपको कोई बंदा बाहर से आके बात करे, आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, ठीक है। अगर आपके खर्चा घर का 2000 है, कमा 1000 है, 2000 से 1000 उससे लेके उधार घर चला रहे हैं, वो आपको जो मर्जी आके कह दे, आप सुनेंगे? फिर तो चुप सुनना पड़ेगा, फिर तो आपने चुप करके। इसलिए नहीं किसी की सुनता। इंडिया की देखिए, इंडिया की एक जो है ना वो इकानमी अभी बिल्कुल हाई पे जा रही है, वर्ल्ड की वो एक ट्रेड मंडी बना हुआ है, ठीक है। जैसे बाकी बातें तो ठीक हैं। अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये नज़र आया कि जो आईएमएफ से पैसे लिए सबसे ज़्यादा देशों ने, उसमें शायद चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे है। आई थिंक टॉप 5 में तो है पाकिस्तान, या टॉप
3 में है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो डेटा मैं चिपका दूंगा स्क्रीनशॉट, आप उसमें देख लीजिएगा पाकिस्तान कहाँ पे है। मेरे ये डेटा दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप समझें कि आप लोग किस तरह भीख पे गुजारा कर रहे हैं, आप लोग कर्ज पे गुजारा कर रहे हैं। भीख तो चलो फिर भी मिल जाती है, वो आपको वापस नहीं देनी होती, ये भीख भी नहीं है, ये साहूकार का कर्जा है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देना है और साथ में उसकी सारी बातें भी माननी है। अब मान रहे हो ना आप, बिजली के बिल बढ़ाओ, पेट्रोल डीजल बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो टैक्स लगाओ, ये टैक्स कर दो, इनकम टैक्स में ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम बताएंगे कैसे होगा। डिक्टेट हो रहे हो आप, एक तरह से आप अपने आप को गिरवी रखते जा रहे हो, आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। बिजली के रेट बढ़ाने हैं, ये फैसला आपकी सरकार नहीं करेगी, ये आईएमएफ करेगा। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, ये फैसला आप नहीं करेंगे, आपकी जो लोन आपने लिया है जिस बैंक से यानी कि आईएमएफ से, वो करेगा। आप आईएमएफ की गिरफ्त में आते जा रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब पीएमओ में आपके पीएम के साथ एक बंदा आईएमएफ का बैठा होगा और पीएम आपका बस साइन करेगा, डिक्टेट वो करेगा कि जब चलो ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब देखिएगा ये होगा, क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए आप लोग कुछ करते नहीं। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो पूरी दुनिया में सेल होती है और उससे भयंकर कमाई होती है, जैसे हम आईटी का करते हैं, 300-350 बिलियन डॉलर हम उससे कमा रहे हैं। या जैसा अभी हमने प्लान किया कि भाई सेमीकंडक्टर में हम आएंगे और उससे 300 बिलियन डॉलर की मार्केट बन जाएगी, तो जो करीब करीब पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर होगी। तो ऐसा भी तो आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप कोई संकेत तो दिखे, कोई मैसेज तो दिखे, कोई चीज होती तो दिखे ग्राउंड पे, वो नहीं। जैसे चाइना एक वर्ल्ड ट्रेड मंडी बना है, तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट करना उनकी मजबूरी है, उनकी लेबर कास्ट है। जैगवार या बड़े ब्रांड्स वगैरह, रेंज रोवर वगैरह, उनकी उधर प्रोडक्शन हो जाए। इवन कि आप एप्पल ने भी अपना ऑफिशियल स्टोर इंडिया में लास्ट ईयर ओपन किया हुआ है, तो वो एक इंटरनेशनल जो है ना मार्केट बन रही है। तो कोई भी कंट्री ऐसा या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो नहीं चाहेगा क्योंकि उसका जो बिजनेस फ्लरिश कर रहा है जिस कंट्री में, उस पर किसी किस्म की भी सैंक्शंस आए या उसको कोई बंदा बाज आप मुझे दिखा दें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल ब्रांड का कोई भी हेड ऑफिस आपके कंट्री में मौजूद है, तो आपकी जब इज्जत ही नहीं है, ना आपके कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना आपके कोई फॉरेन रिलेशन है किसी के साथ। आपने सही बात है, जब जाना होता है आपने सिर्फ मांगने के लिए जाना होता है। आपने कोई अपनी बात कभी कन्वे करने गए हैं, किसी को कन्विंस किया आपने कि जी ये वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है, ये एजेंडा बिल्ड करना चाहिए, इस लिहाज से चीज़ों को लेकर चलना है? आपने तो कभी ये बात ही नहीं की। आप तो ये कहते हैं कि हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमें इतने डॉलर दे दें, खुदा का वास्ता हम मर जाएंगे। हम तो कसम से मैं भी यही सोचती हूँ, बड़े नाजुक हालात है जी हमारे। अभी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो अभी एक रिसर्च आर्टिकल, मतलब जैसे टारगेट्स बच्चों को दिए जाते हैं ना, थीसिस दिए जाते हैं, तो उस पर एक मेन जो टॉपिक है ना वो दिया गया कि पाकिस्तान अभी तक नाज़ुक सूरत हाल से गुजरा 76 साल। मतलब आप देखिए किस लेवल पे आपको हाईलाइट किया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड के अंदर आपको हाईलाइट कर रहे हैं। कोई मजाक हाँ, मैं इस काबिल हमें क्या कुछ भी नहीं है, बंदा कुछ नहीं कह सकता। हमने कितनी सेहत बनाई हुई है सबने अपनी। सेहत क्या, फिर बंदा कुछ खाए पिए भी ना, फिर बंदा मर जाए। खाना तो है ना, आप खाना छोड़ दें और क्या हम मर जाए? हाँ वही ना, खाना पीना तो है ना, गुजारा भी तो करना है ना। आपने मौन व्रत रखा हुआ था? नहीं बस स्क्रैम्बलिंग का मसला है मुझे। भैंस चोरी हो गई है? ओहो, कब चोरी इंडिया वाले ले गए हैं उठा, इंडिया वाले भैंस ले गए? वो बॉर्डर से वो करते हैं ना स्मगलिंग वगैरह, तो उसके साथ ही फिर ले गए। ला भैंस चोरी हो गई है? भैंस चोरी होगी। देख ले दोस्तों, जिनकी भैंसें चोरी हो जाती है उनकी ऐसी शक्लें हो जाती हैं। आई एम अ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। जबरदस्त, क्या बात है। आजकल तो हमें मार्केट में बहुत डॉक्टर्स मिल रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 77 साल हो गए माशाल्लाह हमारे मुल्क को बने हुए, ये ग्रो नहीं कर पा रही और साथ साथ जो हमारे हालात जो है कर्ज लेने के बावजूद भी बेहतर नहीं हो रहे, बल्कि कर्ज को चुकाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है? जी ये बात तो रियलिटी है कि फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स वी आर स्ट्रगलिंग, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो भी हमें यही कहते हैं कि हमें स्ट्रगल अभी और करनी है। आई डोंट नो कि स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, लेकिन जब तक आप पुराने लोन्स लेंगे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उनको क्लियर आउट नहीं करेंगे तो तब तक कैसे स्टेबिलिटी आएगी। अब एक लोन लेते हैं और नया लोन लेने चले जाते हैं और ज़्यादा ये रिलाई करते हैं अपने फ्रेंड्स कंट्रीज़ पे, लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE वगैरह, मतलब जो भी कतर वगैरह। हाँ। और अभी जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है, अभी आपने सुना होगा गंदम का जो अनाज का इशू हुआ था, अब इसमें भी मुझे जो लगता है पर्सनली कि इट डिपेंड्स, आपने जब सारी जो गंदम खरीद लिया है रशिया से या आउटर जहाँ से भी, हुक्मरानों की नहली है ना, सीधी हाँ जी, बात है। ऑब्वियसली दी उनकी ना, आपको 100 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगा दिया फजूल में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि एक मुल्क जिसके हाथ में कभी बम हुआ करते थे, आज उस मुल्क के हाथ में भीख का कटोरा है। ये स्टेटमेंट। अच्छा, जब वीट की बात ही हुई है तो वीट कैसी खरीदी गई है
ये भी तो दिखाना ज़रूरी है यार। अगर अच्छी क्वालिटी की वीट खरीदी गई होती, चलो पाकिस्तान में आ गई है, उसका इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाता, तो एक बात समझ में आती है कि चलो अच्छी क्वालिटी की है, पैसे खर्च हुए तो अच्छी चीज़ मिली है। पैसे भी खर्च हो गए और जो चीज़ मिली है ना, वो देखिए ज़रा। देखो टिक टाक पर जो वो मरियम और अफजेब है ना बड़ी फिरती, और वो एक तो और है उस्मा बुखारी, ये उस्मा ये देख उस्मा बुखारी साहब, ये आप देखें वो रोडे मिट्टी और वो मरियम और अफजेब साहब ये देखें, और सीएम साहबा ये देखें, और बड़े बड़े जो है ना बड़े फैसले करने वाले वो भी ये देख लें, इस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल। शर्म होती है यार। मार दे उसको यार हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन, लेकिन ये हमारा सेंटेंस जनाब और बच गया, यूक्रेन से बढ़ चुका है। इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से बाहर है। तो आप समझ गए कि कितना करप्शन करते हैं ये लोग यार। पैसे दबा गए, सड़ा हुआ वीट मंगा लिया, लो जी हो गया जी। अब जांच कमेटी बनती रहे, कुछ होता रहे, पैसे तो जेब में अंटी में चले गए ना, बस मस्त रहो। भीख का कटोरा है, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए आई हैव हर्ड इट, मैंने इसको सुना है। हाँ। और क्या तो वो ठीक रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी करंट जिनमें करंट नहीं है, आई डोंट थिंक सो ही हैज़ एनी करंट, उनमें जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरे ही लेके जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं पैसे ही मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी हैं और बैगर हैं। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बैगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बैगर बन गए हैं। मतलब हम लोग अब आई हैव लर्नड इट कहीं पे कि एक जो बंदा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर पता नहीं 2 से 2.5 या 3 लाख का एक कर्ज है। तो ये कर्ज जो इंक्रीज़ होता जाएगा। जब व्हेन आई वाज अ किड फ्यू ईयर्स बैक, आई हर्ड के तकरीबन 1-1.5 लाख, 1.20 था, लेकिन अब देखें वो 150-60 पे चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ पे चला जाएगा आई डोंट नो। और पता है, और पता नहीं अब 4 साल पहले आप बच्चे थे या क्या थे, नहीं थे, मुझे नहीं पता। तो ये जो हुआ वो 4 साल में हुआ, और ये इमरान खान साहब ने किया आपके। 4 साल में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया कि जो हर पाकिस्तानी पर जो डेट है वो डबल हो गया, करीब 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये आपके प्यारे हैंडसम पठान इमरान खान ने किया। तो जब तक लोन को क्लियर नहीं करेंगे, नए लोन लेंगे और मुआफ़ियाँ करवाएंगे और कतर के इस तरह चक्कर लगते रहेंगे, और यूएई वगैरह जो भी। ये मसला फिर पूरे पाकिस्तान को भी आता है। जब पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट करते हैं ग्रीन पासपोर्ट देके बेचारों की, वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतनी बेइज्जती, फिर पाकिस्तानी समझ के कोई जॉब नहीं देता, और बहुत से लोग कंट्रीज़ ने हमें बैन कर दिया। सऊदी ने बैन किया हुआ है, आपको पता है। यूएई ने हमारी 14 सिटी को परमानेंटली फ्रॉड की वजह से बैन कर दिया। अच्छा, हमें गुस्सा बहुत आता है जब इंडिया हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात करता है, जब कहता है ये भिखारी है, ये भिख मंगे हैं, ये इनके पास सिर्फ जज्बा ही है, नाम का जज्बा है, दिखाया तो कभी हमें नहीं, हमसे हार गए, जीत गए। तो हमें बहुत गुस्सा आता है। क्या करें इस गुस्से का? इस गुस्से का हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें मौका मिला तो बात कर रहे हैं। मौका फिर हमने दिया ना, दिया हमने नहीं, पॉलिटिशियंस ने। हमारे कंट्रोल में तो बस वोट देना है, और वो आपने अभी ये रिसेंट इलेक्शंस में देखा ही होगा। उसमें जिस तरह देखा तो हमारा कंट्रोल भी छीना जा चुके। हम तो एक तरह से बैगर ही हैं। दे आर कॉलिंग अस बैगर इन अ मीन वे। वो कह तो ठीक रहे हैं कि ना हम यहाँ पे वोट दे सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बैगर यही होता है, उसको हाथ बांध के उसके ऊपर मुसलत की जाए कोई चीज़। और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज जो भी कहते हैं, उसी में चल रहे हैं। हम आगे अभी तक नहीं बढ़े, तो उनको जवाब मिला हुआ है। अब जैसे एक और इशू अभी तक चल रहा है करंट, आई डोंट नो कि मीडिया इज़ कवरिंग इट और नॉट, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो इशू चल रहा है, उनको ये एक बात मिली हुई है कि अब पाकिस्तान में ये कुछ चल रहा है। हालांकि इशूज़ कुछ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर निकला कैसे आपकी ज़बान से? मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पर। है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मली कोई पाकिस्तानी बात नहीं करता ऐसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये तो हम इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और अब कुछ वहाँ के कश्मीरी भी कहने लगे हैं कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बट पाकिस्तानी ऐसा नहीं कहता। लेकिन ये मतलब पहली बार में वही आया, बाद में इन्होंने हालांकि ठीक कर दिया अपने हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, चूंकि उसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सो कॉल्ड आज़ादी।
कुछ और चल रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि हमारे लिए अनाज को सस्ता किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। अभी भी इतने लोग बेचारे शहीद हुए। आई बिलोंग टू जेहलम, मैं जेहलम से बिलोंग करता हूँ। तो आज़ाद कश्मीर का इट्स जस्ट अबाउट 40 मिनट्स ड्राइव। तो वहाँ पर डैम जो है मंगला डैम है, और उनका जवाब ये है कि अब यहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा बनती है, तो हमें इतनी महंगी क्यों दी जा रही है। मतलब एक बात ये है, तो अब ये उनको मौका दिया गया है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने तो बात करनी है हमारे ऊपर। इंडिया कर रहा है और उसने इंडिया ने जम के कश्मीर को कवर किया। कश्मीर तो उनकी फिर आपको पता है नज़र है, हमारी जिस तरह उनके कश्मीर पे, उनकी हमारे कश्मीर पे। तो ये चीज़ें हमें जो है काफ़ी पीछे पुश बैक कर रही हैं, और काफ़ी स्टेबिलिटी इस तरह ख़राब हो रही है, इस तरह हम बैगर बनते जा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दे आर वर्किंग वेल देन अस। मतलब वो ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी बेहतर है। अभी पूरी दुनिया में 8% के ग्रोथ से उनकी जीडीपी बढ़ी है, इस वक्त अमेरिका की भी नहीं है। सर, अगर इंडिया की इकोनॉमी पे बात करें, आपको क्या लग रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी इतनी तगड़ी हुई है, क्या वजह है जो आजकल अमेरिका भी और चाइना भी उस तरह से नहीं ग्रोथ कर पा रहा जिस तरह से हमारा पड़ोसी कर रहा है? अभी जो देखा जाए, पड़ोसी जितना भी कुछ कर ले, सिचुएशन, मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूँ, उनकी न्यूज़ देखता रहता हूँ, सिचुएशन वहाँ पर सेम चल रही है। अब आपको पता ही इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले यहाँ पर जो कुछ हुआ था सेम सिचुएशन वहाँ पे, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। तो कहने का मतलब है उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि उनकी जो है अवाम का वोट जो है, अभी मुझे लगता है इश्यूज़ हुए हैं, पहले जो है उनके अवाम के वोट को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जाता था। और क्या बोल रहे हो भाई साहब? आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या बोल रहे हो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान और भारत का सिचुएशन एक है, इकोनॉमिक कंडीशन एक है। आर यू गॉन? दिमाग नहीं काम कर रहा आपका? सबसे ज्यादा तेज गति से विकसित हो रहे हैं हमारी जीडीपी 8% पे। अब ऊपर नीचे होती रहती है, मैं वैसे कह रहा हूं सबसे, दुनिया में सबसे तेज, चाइना भी नहीं है हमारे बराबर में। हमारी इकोनॉमी जल्दी ही जापान को पीछे छोड़ने वाली है। हम 4th नंबर पे पहुंचने वाले, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं हम। आपकी इकोनॉमी है $400 बिलियन, हमारी है $4000 बिलियन। आप समझ रहे हो? इसका एक और एग्जांपल देता हूं सर। आपके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं $9 बिलियन। अभी लेटेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, आपके पास ओनली $9 बिलियन पड़े हैं। हमारे पास पता है कितने पड़े हैं? 640 बिलियन प्लस। और आप बात करोगे हमारी इकोनॉमी खराब है? हद है यार। और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अच्छी तरह, वहाँ पे तो कोई बैगर उनको कह ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपको पता चला होगा कि आप एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पर हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे जी दिखा गया, हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज़ है, गेस तो करेंसी चल रही है जी। और करेंसी चल रही है और हमारी करेंसी पाकिस्तानी नहीं जेब में रखते। हाँ जी, रखते नहीं है, ये बात है। तो ये है कि इसी वजह से ही काफ़ी वजूहात, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, लेकिन मतलब इसका हल होना चाहिए। अच्छा, जो इंडिया से देख रहे हो, उन्हें क्या कहेंगे कि हमें बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं जलसों में? बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सारी जो वहाँ के लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आई एम अ फ्रीलांस राइटर, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके बाद कॉपी राइटिंग भी करता हूँ। तो इतनी मेरी इंटरेक्शंस होती हैं ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ जो इंडिया से भी हैं, तो वो तो काफ़ी अच्छा हम अप्रिशिएट करते हैं। इंडियंस बहुत अच्छे हैं। हमारी इकोनॉमी पे वो बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमी इन्हें चल नहीं रही। अपीयरेंस अब देखें, वो भी मीडिया को देख रहे हैं, एंड दे हैव नो आइडिया कि आवर मीडिया इज़ स्लेव। वी नो दैट। अभी जिस तरह कर रहे हैं कि स्लेव ही हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन, मतलब रियल पैशन के साथ वो नहीं कर रहे। बस जो देखिए, कुछ भी हो, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। आपकी इकोनॉमी $400 बिलियन के आसपास है, तो ये फैक्ट है। आपके पास $9 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हैं, ये फैक्ट है। आप IMF से लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, ये फैक्ट है। हम फैक्ट पे बात करते हैं। हम आपके मीडिया के दिखाई चीजों पर भरोसा नहीं करते। हम उस पर और रिसर्च भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? और डॉक्टर होते हुए भी आप फ्रीलांस यूट्यूब राइटर भी करते हैं, और ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। सही है। पाकिस्तान में घर चलाना तो मुश्किल होता ही है, ये बात तो बात सही है। लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल है? कोई स्कोप हमें दिखता तो नहीं है पाकिस्तान कोई में? स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। ये पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्यों बनते हो? बस घर वालों की होती है प्रेशर होता है, मुआशरे का प्रेशर होता है। कहते हैं एक अच्छा नाम मिल जाता है, एक अच्छा रुतबा मिल जाता है, सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे झूठे वादे किए जाते हैं हमसे। आगे जाके कुछ नहीं होता। आगे जाके ये होता है कि बस अच्छा
कमा सकते, कमाना। हमारी आधी से ज्यादा लड़कियां घरों में बैठी हैं कि हमारे लिए कोई डॉक्टर का रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे, तो यहाँ पे तो डॉक्टर ही मायूस और ऊपर कह रहे हैं एटम बम चला लेकिन दो। वही ना, अगर डॉक्टर का रिश्ता आ जाए तो वो तो सही है, लेकिन उनकी डिमांड्स भी वही हैं। डॉक्टर में बड़ी गड्डी होनी चाहिए, तो अब हमारे डॉक्टरों के पास बड़ी गड्डी नहीं है। वो सारी वो बेचारे लगा देते हैं MBBS करने में, प्राइवेट MBBS करते हैं, करोड़ रुपए दे के। आपने तो लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। तो वो अपनी डिमांड्स हल्की करे ना, फिर तो आप डॉक्टर हैं, लड़कियां क्या डिमांड कर रही हैं जी आजकल आपसे? यही डिमांड्स करती हैं कि बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, और 6 डिजिट सैलरी हो। सही है, तो ये इतना कुछ नहीं मुमकिन है ना इस उम्र में। फिर वही है कि 50 साल मेहनत करते हैं, 50 साल की उम्र में जाके फिर 25 साल की लड़की से शादी कर लें। सदके 50 साल की उम्र में डॉक्टर साहब 25 साल लड़की ढूंढ रहे हैं, तो यही होगा फिर। या तो आती है वैसे डॉक्टरों को, वो देख रही क्या है, उसका पैमाना वही है पैसा। तो जब पैसा आएगा, जब फिर सर को लड़के ज्यादा ग्रीडी हैं कि लड़कियां ज्यादा ग्रीडी? क्या कहूँ मैं इस पे भाई, 50 की उम्र में 25 की लड़की चाहिए, क्या ही कहें अब। खैर ग्रीडी हैं लड़के, कुछ सेंस में लड़के भी ग्रीडी होते हैं, कुछ सेंस में लड़कियां भी ग्रीडी होती हैं, लेकिन लड़कियां अच्छी भी होती हैं। वाह, लड़कियां अच्छी। अपनी वाली को कह रहे हैं जूते ना पड़े। नहीं, अपने वाली अगर होती तो मैं इंटरव्यू दे रहा होता। अभी तक सिंगल है जी, सिंगल। अच्छा चले, ये तो गपशप वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने नॉर्मल करने क्योंकि आते ही इसने कहा एटम बम चला दो। क्योंकि मैं न्यूज़ रोज एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं? नहीं, एटम बम यही है कि एटम बम से हम किसी दुश्मन इसी एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। अच्छा, फिर हाँ। अच्छा, एटम बम में पुर्जे लगते हैं। तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ आते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता आपने भी नहीं देखा होगा। है। नहीं, वो देखा है मैंने 23 मार्च को। मतलब एटम बम न हुआ, पकवान हो गया कि इंग्रेडिएंट्स पता है मुझे कि उसमें क्या क्या लगता है। क्या क्या लगता है डॉक्टर साहब, जरा बता दीजिए। यूरेनियम, थोड़ा लोहा लक्कड़, एक थोड़ा रॉकेट फ्यूल, हो गया जी बम तैयार। क्या बात करते हैं यार, इतना आसान रहता, इतना इंग्रेडिएंट्स पता रहता तो सारी दुनिया एटम बम लेके घूम रही होती सर। और आपका एटम बम तो चाइना ने दिया है, उसका ब्लूप्रिंट दिया, कौन सा पुर्जा लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब कुछ दिया चाइना ने। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज उदबॉय, वो कहते हैं, सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो हाँ, ये बात सही है कि बड़ी मुश्किल से आपने हासिल किया, क्योंकि पैर और पड़े, नाक रगड़ी, तब चाइना ने कहा कि ठीक है चलो कर देते हैं, क्योंकि अपना पंजा गड़ाना था चाइना को और अमेरिका का पंजा ढीला करना था पाकिस्तान में, तो वो किया उसने। और उसका देखो आज फायदा मिला ना उसको। और वो उस एटम बम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपने एटम बम चलाया, दूसरे ने चलाया, तो आप भी खत्म। और एटम बम से रोटी मिलती नहीं है, और आपकी आवाम को एटम बम से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज को गाजी, शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हमने। चलो छोड़ो भाई साहब, वीडियो खत्म करते, हो गई बात जितनी बात होनी थी। देखिए, इन सब का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की आवाम है। आवाम इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने फौज के या सियासत के जो गलत फैसले थे उनका विरोध नहीं किया। आज भी वो विरोध नहीं करती है, आज भी वो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलती है। कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, रोजगार के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, मजहब के नाम पर जरूर निकल जाएगी। तो जिस दिन आप अपने हक के लिए, असली हक के लिए, कि स्कूल कॉलेज और इन सब के लिए आप निकलना शुरू होंगे, आप ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस दिन आप निकलेंगे उस दिन तो आप सवाल पूछने लगेंगे, और सवाल पूछेंगे तो उन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और जब सवाल के जवाब नहीं देंगे तो जनता भड़क जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर कंट्रोल खत्म हो जाएगा हमारा। तो वही 100 परिवार जो हैं आपके, उन्हीं को, वही राजा हैं आपके 25 करोड़ आवाम के, और वो अपनी रियासत ऐसे जाने नहीं देंगे, इसीलिए आपको वो चूरन देते रहते हैं।
एंटी हिंदू, काफिरों के खिलाफ, भारत के खिलाफ भड़काओ, ये करो वो करो, और आप लोग उसी में रहते हैं, बाकी वो मलाई खाते रहते हैं। आपको तय करना है कि क्या करना है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यह क्या बोलूं मैं इसमें, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। चलो फिर खामोशी। चल तुम बोल दो। हमारे जो साबिका फॉर्मर वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, उन्होंने ये कहा था ना कि पाव के बम है हमारे पास, हमने इंडिया के लिए हर तरह का मिसाला रखा हुआ है, बस आए तो सही आने की देर है। अब उनका काम क्या है, किस चीज़ के वो वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, वो रेलवे के हैं, लेकिन वो देखने के अपने डिमेंड से बाहर निकल कर खेल रहे थे। तो इसी वजह से हमारी जो ये कंडीशन है, इसी वजह पर है। काम कोई दिया जाता है, बातें हमने कुछ की करनी होती हैं। जब वो था तो उस वक्त हमारी रेलवे का सत्यानाश, अभी वो ये कंडीशन है, लेकिन उस वक्त तो आया दिन कहीं ना कहीं इंसिडेंट, कभी कोई मसला बना होता, कभी कोई बना होता था। तो इस बेचारा एटम बम भी सोचता होगा कि मैं किन के पास आ गया हूँ, कि हर बात में घुसेड़ देती, हर बात में हमारे पास ये एटम बम है, हमारे पास एटम बम है, जैसे दूसरी दुनिया के पास किसी कंट्री के पास है ही नहीं। और हमारे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी इसी तरह ही हैं, मतलब कि सोचते नहीं है कि ये इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा जिस कंट्री पे यूज करेंगे उस पर, और उसके साथ जितनी कंट्री हैं उन पर भी, जिस तरह जापान में हुआ था। लेकिन हर बात में हमने इसको घुसेड़ना होता है। लेकिन जिस मकसद के लिए हमें, अगर मैं हालांकि इस बात के हक में नहीं कि यूज जो है ना होना चाहिए, इस बात के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो फलस्तीन पर इजराइल ने किया है, जो इस वक्त वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मल सा वहाँ पर यूज हो जाना चाहिए था इजराइल के ऊपर, ताकि उनकी होश ठिकाने आ जाते। लेकिन ऐसे हमारी कहाँ हिम्मत, हम पाकिस्तान के हमारे हैंडलर्स ने हमारी जो है औकात है, वो बात तो यही है, औकात है, बस उनसे डॉलर्स की वजह से जो है ना कुछ नहीं कर रहे, अदरवाइज सब कुछ कर सकते हैं। क्या उनसे डॉलर्स की क्या है, अमेरिकन का क्या, वो डॉलर्स देते हैं ना हमारे बूटों को। मैं तो ये देख कर हैरान रह गया कि पाकिस्तान से $7 बिलियन लिए IMF से। लोग से जो डाटा दे रहे थे कि सबसे मोस्ट कंट्री जो सब IMF से लोन ले चुकी है, तो 7 बिलियन है। मैं नहीं यार, बहुत ज्यादा लिया हुआ है हमने लोन। तो एक मरतबा ले लेते हैं। अर्जेंटीना 32 बिलियन नंबर 1 पर है, तो पाकिस्तान तो काफ़ी मरतबा लोन ले, आई थिंक मुझे तो लौटाता रहता है, जिस वजह से, क्योंकि चाइना से लिया, किसी और से लिया, लेकर ये वाकई ये प्लेसेस भी है, लौटा देता है। इमरान खान साहब थे तो उन्होंने भी इस तरह किया था कि किसी कंट्री से ले लिया, दूसरी को दे दिया। ये ऐसा होगा, अच्छी बात है यार, ये भी फिर भी अच्छा वापस तो कम से कम कुछ कर रहे हैं, नंबर 1 पर तो लेना। मुझे नहीं लगता कि वापस करते होंगे, किस तरह पूरी नहीं हो रही उनकी जो लोन लिया अर्जेंटीना किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट है, वो भी पूरी नहीं हो रही। 4थे नंबर पर थे पाकिस्तान, जो IMF से लोन ले रहे थे उनमें से 4थे नंबर पर है, और कितने 7 बिलियन। और साथ में मैं अर्जेंटीना से हैरान हूँ कि वो 32 बिलियन वो ले चुका है IMF से। अर्जेंटीना एक किस तरह, मुझे तो उसकी बायोग्राफी का पता नहीं, हम इतना ज्यादा उस पर हम बोल, बस वो मैच में देखा फुटबॉल, उसका नाम सुना था, यूरोप की कंट्री ना है, उससे ज्यादा हम उसको कुछ नहीं जानते। तो खैर बात आई है बॉम्ब्स पर, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे साहब ने सही बोला था कि हमने उनकी हिकड़ी निकाल दी, हमारी वाकई हिकड़ी निकल चुकी है, हमारे अपने कुछ करतूतों की वजह से। जो कुछ भी हमारी इस वक्त हमारी कंडीशन है, ये हमारे अपने कारनामों की वजह से है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमने भी अपना जो झंडा वो गाड़ना होता है, मनवाना होता है कि भाई पाकिस्तानी इस इलाके में आए हैं, तो वहाँ पर भी पता चलता है, अपने कंट्री का नाम बदनाम करते हैं। और पाकिस्तान में रहकर तो हम जो करतूत करते हैं वो तो पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होते। अभी एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये बात चल रही है, और हकीकत भी है, जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है, उसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं कि उसमें जो है ना उसका कलर जो है ना वो रेड हो जाए, ये ऐसे लगे कि बहुत अच्छा जो जायके वाला ये तरबूज है।
तो इतनी बेईमानी देखने को हमें खुद खाना होता है, हालांकि कहीं एक्सपोर्ट भी नहीं करना होता तो फिर भी हम खा, हालांकि कहीं एक्सपोर्ट भी करना हो तो फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे एग्जांपल के बाद बात कर रहा हूँ तौर पर कि हमें खुद यूज़ करना होता है, इसमें इतनी बेईमानी है। हर चीज़ में हमने बेईमानी की हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमने बेईमानी ना की हो। तो इसी वजह से रशिया ने भी तो हमें बैन वो राइस पर लगा दिया है कि आप जो है ना रशिया में चावल। अच्छा, हमारे वो कह रहे हैं कि $9 बिलियन हमारे पड़े हुए हैं सिर्फ रिजर्व। वो भी मेरे ख्याल में मांगे तांगे कई हैं, कुछ सऊदीया के हैं, कुछ यूएई के, और बाकी जो है वो चाइना के पड़े हुए हैं, वो भी अपने नहीं है। लोग सर तो कह रहे हैं 9 बिलियन है, लेकिन वो भी अपने नहीं है। 650 मिलियन 650 से अब वो ज्यादा हो चुके हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तकरीबन पहुंच चुकी है, हमारी पहुंचने वाली है। कि हमारा पहला मार्शल आर्ट जनरल यूब खान ने, जो खुद को पता नहीं क्या समझता था बेगैरत, 1956 में उसने आइन तोड़ दिया और खुद को कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन आया, स्पीच करते हैं, कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं, कि ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम मुहब्बे वतन, हम पाकिस्तानी, मेरा मुल्क मेरा वतन, ऐसे बातें करते हैं। तो उसके सबसे पहले उसके कानून के तहत चलना होता है, तो कानून उन्होंने तोड़ दिया, शुरू से तोड़ दिया, और खुद अपनी अदालतें जो है, जो फौजी अदालतें लगाई जाती हैं, वहाँ पर फैसले किए जाते हैं। ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हकीकत में ये भी ये फौजी अदालत ही है। जो फैसला होता है वो तो बैक पे कंप्यूटर हमारे कर रहे होते हैं, हमारी आर्मी कर रही होती है, जो उसने ऑर्डर देना होता है। आपको आइटम बम बनाने का कोई फायदा हुआ? ये थोड़ा सा मुझे बता दो। आइटम बम का फायदा देखें तो सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये है कि चले है फायदा, हमें तो बहुत है इसमें। नहीं तो कोई भी कंट्री ऐसे जो है ना हमला कर सकता था पाकिस्तान पे, जिस तरह चले कोई थोड़ी बहुत बात को कर ही लेते हैं पाकिस्तानी। हमारे पास आइटम बम नहीं, ये कौन सी है, ये तो वैसे भी कर लें। इस्लामिक कंट्री में अगर हमने कह लें कि किसी का सुपर पावर होना था इस्लामिक वर्ल्ड में, अगर हमारे करतूत अच्छे होते तो सुपर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज का अगर हम अच्छे होते। अच्छा, आपके फैसलों पे उन्होंने आपने साइन बिल्कुल क्यों नहीं करना था, तो फिर जाके आपकी बात जो है ना दूसरे कंट्रीज ने कहना था कि ठीक है भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने साइन कर दिए तो आप मान लो। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ 3-4 और मुस्लिम का जो लीडर थे, उन्होंने मिलकर कराची में एक इस्लामिक बैंक बनाने जा रहे थे, जो कि यूएसए को या जितने भी गोरे उनको अच्छी नहीं लगी। चले आप बना ले, अब क्या हुआ? जल्दी देखना आज कंडीशन क्या, पाकिस्तान किस दाने पर खड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि आज बना लो। भाई दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पैसा आप ही का है, पाकिस्तानियों का ही है। लोग सर की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बात पर बम 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 आटम बम आटम बम आटम बम बक 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 बस। तो ये बच्चों का खेल नहीं है कि हमने कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आप इमरान खान साहब भी एटॉमिक वॉर की बात कर चुके हैं, और ये वाकई में नहीं, उन्होंने बात की थी, मेरी बात उन्होंने कहा था कि आप मोदी साहब को या मतलब कि इंडिया को मुखातब करके कहा था कि अगर आपको कार्रवाई करेंगे या कुछ अमल दखल करेंगे तो ये पर जान रख लें कि 2 कंट्री हैं, दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो जो जब आपस में जब इनका आमना सामना होगा तो इसके जो असरात हैं वो बाउंड्रीज के बाहर भी जाएंगे। तो उन्होंने किसी तरह रोकने की कोशिश की कि आप इसका नाम भी लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इसकी तबाहकारियाँ जापान के हिरोशिमा नागासाकी के जो उधर के बाशिंदे हैं, जिनको कम से कम आज से मेरे ख्याल में 75-76 साल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा। हाँ, तो उनसे जाकर पूछो इनकी तबाहकारियाँ, तो इसलिए इसका नाम भी मेरा ख्याल में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब हालात बड़े बदल रहे हैं दुनिया के। फ्रांस ने भी ड्रिल्स की हैं, रशियन ड्रिल्स की हैं, फ्रांस भी अपग्रेडेशन कर रहा है अपनी वगैरह, मतलब एक सीन नज़र आ रहा है कि जैसे आने वाले कुछ वक्तों में ये इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अल्लाह ही खैर करेगा बस, और कुछ नहीं कह सकते। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ।